और राजीव प्रताप रूडी के गुनाह को छुपाने के लिए ट्वीट 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 खेल खेलते हैं। जब इन्होंने एम्बुलेंस से दारू बेचवाने का काम किया था तो उस वक्त के तत्कालिक डीएम पंकज पाल ने एम्बुलेंस को जब्त कराया और इनके काले धंधे को रुकवाया था। और आज वही काम 2002 के बाद 2021 में इन्होंने शुरू किया है और बालू ढुलवा रहे हैं। पहले दारू, अब बालू। और ये दारू और बालू का खेल बिहार में जब से नीतीश सरकार आई है ये चलते रहा है। आज दारू का खेल है, कहीं बालू का खेल है। खासकर सारण में ये दारू और बालू में भाजपा के से लेकर के जदयू के लोग रहते हैं। और मुकदमा पप्पू यादव पर कीजिएगा तो आपका वो कहाँ गया बयान कि किसी को फंसाते नहीं, किसी को बचाते नहीं। गुनाह तो दुनिया ने देखा, गुनाह तो मीडिया ने भी दिखाया, सबने दिखाया और आपने भी दिखाया। और सबसे पहले हमारे आदरणीय नेता पप्पू यादव जी ने उसको गुनाहों का पर्दा हटाया, चादर हटाया एम्बुलेंस पर से कि इसमें गुनाह छुपा है। भाजपा के सांसद राजीव प्रताप रूडी का। नीतीश कुमार जी बचाइए मत रूडी को और फंसाइए मत पप्पू यादव जी। पप्पू यादव पर केस कर रहे हैं, उसके खिलाफ हम लोग आज पूरे देश में सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए कोविड-8 के तहत जो जहां हमारे कार्यकर्ता हैं, छात्र परिषद के, युवा परिषद के, सब अपने अपने घर पर सोशल मीडिया फेसबुक के माध्यम पर आज धरना पर बैठे हैं। हाँ, तो बिहार है भैया, ठेला पे जो है लाद जाता है और एम्बुलेंस में बालू। कहाँ का मामला है आपको पता है कि पूरा हाईलाइट हुआ है, छपरा का मामला है। सांसद कौन है? राजीव प्रताप रूडी। पिछले दिनों आपने एक उड़ीसा का वीडियो देखा होगा, एक साइकिल पे जो है एक बूढ़ा आदमी लाश लेकर जा रहा था। कभी वो लाश इधर गिर रहा था, कभी वो लाश उधर गिर रहा था। इसलिए हो रहा था क्योंकि एम्बुलेंस नहीं थी। बिहार में भी ऐसी घटना बहुत हो चुकी है। क्या हुआ कि पप्पू यादव पहुंच गए सारण, राजीव प्रताप रूडी जो सांसद है उनके क्षेत्र में, वहाँ पे 30 एम्बुलेंस चुरा के रखी हुई थी। इसको चुरा कर ही बोलेंगे, काहे कि भाई उसको तिरपाल से घेर के रखा गया था, तो उसको चुराना ही बोलेंगे। अब हुआ क्या कि छापा मार दिए और एम्बुलेंस जो है कहा गया राजीव प्रताप रूडी के जरिए दिल्ली से कि ड्राइवर के अभाव में जो है रखा गया था एम्बुलेंस। तब ये बताइए, अब राजीव प्रताप रूडी का परिचय दे दे, स्किल मंत्री रहे हैं केंद्र सरकार में। पिछले बार जब मोदी जी प्रधानमंत्री थे तब, यानी कि एनडीए गवर्नमेंट 1 में। अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास ड्राइवर का अभाव। उसी के एथी में हुआ कि पप्पू यादव पहुंच गए और पूरा मामला वायरल हो गया। अब होना चाहिए था कि राजीव प्रताप रूडी पर जांच बैठनी चाहिए थी कि भाई ये ऐसा हुआ क्यों। लेकिन क्या हुआ कि उल्टे पप्पू यादव पे सुशासन की सरकार में केस हो गया। आपको पता है कि नीतीश कुमार का अंतरात्मा जागता है नहीं। अब हमारे साथ है राष्ट्रीय महासचिव राजेश रंजन उर्फ पप्पू, जिनका भी वही नाम है। ये बताइए कि आज राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन है। देखिए, जिस तरह सरकार अपना कुकर्म छिपाने के लिए पप्पू यादव पर केस कर रहे हैं, उसके खिलाफ हम लोग आज पूरे देश में सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए कोविड-8 के तहत जो जहां हमारे कार्यकर्ता हैं, छात्र परिषद के, युवा परिषद के, सब अपने अपने घर पर सोशल मीडिया फेसबुक के माध्यम पर आज धरना पर बैठे हैं। देखिए, ये सरकार सब चीज़ में लैप्स कर गई। ना उनको पास ऑक्सीजन है, ना बेड है, ना वेंटिलेटर है, और जो संसाधन उपलब्ध हैं, राजीव प्रताप रूडी जी ने कहा कि एम्बुलेंस का ड्राइवर नहीं है। हम पूछना चाहते हैं उस चोर संसद से कि उस पर ऑक्सीजन सिलेंडर भी लगा हुआ था। उस गाड़ी का कीमत था 32 लाख। पूरे जो नए आईसीयू वेंटिलेटर नया वाला एम्बुलेंस चला है जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, वो सब लगा हुआ था। आप देखेंगे GPRX लगा हुआ था, उस सब चीज़ खोल के गायब किया हुआ है। ऑक्सीजन सिलेंडर कहाँ गया उस 39 गाड़ी का? और जिस दिन पप्पू यादव जी जाते हैं 24 घंटे के बाद केस हो जाता है और 24 घंटे में उनको ड्राइवर मिल जाता है और सभी गाड़ी रोडों पर चलने लगती है। और अपने पाप को छिपाने के लिए अब सांसद महोदय और वहाँ के स्थानीय प्रशासन खाली एम्बुलेंस को छपरा में अब घुमा रही है। आप अपने लोकल मीडिया के से आप पता कर लें, कल से वो एम्बुलेंस खाली ही छपरा के शहरों में घूम रही है। कभी इस गांव में जा रही है, कभी उस गांव में जा रही है। तो 24 घंटा में ड्राइवर कहाँ से आ गया रूडी जी? इसका आप जवाब देंगे? 24 घंटा पहले तक कह रहे थे और लगभग 1.5 साल से वो एम्बुलेंस छिपा के रखा हुआ था। 1-2 दिन से नहीं, 1-2 महीना से नहीं, 1.5 साल से। जब लोकसभा चुनाव समाप्त हुआ उसके बाद से वो लगभग 80 एम्बुलेंस खरीदे थे
31 से चल रही है, 49 एम्बुलेंस को वो घर में अपने बैठा के रखे हुए थे। उसको निजी कार्य में यूज करते थे, कभी बालू ढोने में यूज करते थे, कभी शराब बेचवाने में यूज करते थे। तो और भी नेता हैं, प्रवक्ता हैं, प्रेमचंद सिंह नाम है इनका। ये बताइए सर कि अब तो केस हो गया, तो पैर पीछे खींचना है। ऐसा हुआ धरती पर क्या? जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी पर इस देश के लोगों ने, बहुरूपीय लोगों ने कितने अथक प्रयास किया कि एक जनसेवक को रोकने के लिए। पप्पू यादव कभी रुका नहीं, पप्पू यादव कभी झुका नहीं। पप्पू यादव यदि रुका तो इंसानियत के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए और अपने संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए वक्त का इंतज़ार ज़रूर किया, लेकिन कभी झुका और रुका नहीं। मैं बताऊं आपको, चाहे आप कितनी भी जुल्म ढा लीजिए नीतीश कुमार जी, और भाजपा के सुशील कुमार मोदी जी, आपकी विदाई हो चुकी है दिल्ली, राज्यसभा चले गए हैं, तो बिहार में बिहार में रहते हैं, और राजीव प्रताप रूडी के गुनाह को छुपाने के लिए ट्वीट 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 खेल खेलते हैं। आप पता कर लीजिए 2000 में जब इन्होंने एम्बुलेंस से दारू बेचवाने का काम किया था, तो उस वक्त के तत्कालिक डीएम पंकज पाल ने एम्बुलेंस को जब्त कराया और इनके काले धंधे को रुकवाया था। और आज वही काम 2002 के बाद 2021 में इन्होंने शुरू किया है और बालू ढुलवा रहे हैं। पहले दारू, अब बालू। और ये दारू और बालू का खेल बिहार में जब से नीतीश सरकार आई है ये चलते रहा है। आज दारू का खेल है, कहीं बालू का खेल है, खासकर सारण में। ये दारू और बालू में भाजपा के लेकर के जदयू के लोग रहते हैं। और मुकदमा पप्पू यादव पर कीजिएगा तो आपका वो कहाँ गया बयान कि किसी को फंसाते नहीं, किसी को बचाते नहीं। गुनाह तो दुनिया ने देखा, गुनाह तो मीडिया ने भी दिखाया, सबने दिखाया और आपने भी दिखाया। और सबसे पहले हमारे आदरणीय नेता पप्पू यादव जी ने उसको गुनाहों का पर्दा हटाया, चादर हटाया एम्बुलेंस पर से कि इसमें गुनाह छुपा है। भाजपा के सांसद राजीव प्रताप रूडी का, नीतीश कुमार जी बचाइए मत रूडी को और फंसाइए मत पप्पू यादव जी को, यही आग्रह है। और उसको लेकर के आज हम लोग एक दिवसीय सत्याग्रह और धरने पर बैठे हैं। आप जब तक राजीव प्रताप रूडी को गिरफ्तार नहीं करते और इस मुकदमे से पप्पू यादव को मुक्त नहीं करते, जन अधिकार युवा परिषद, जन अधिकार छात्र परिषद और जन अधिकार पार्टी संकल्प के साथ आंदोलन करती रहेगी और आपके दरवाजे, आपके कान तक आवाज़ बुलंद करती रहेगी। धन्यवाद। रेहान परवेज हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं आप। ये बताइए सर कि सुशील मोदी कह रहे हैं कि बहुत लोग आ जाते हैं भाई आपदा में राजनीति करने, और राजीव प्रताप रूडी का भी कहना है कि राजनीति जो है आप नहीं करिए, करना है तो मधेपुरा जाके करिए। सुशील कुमार मोदी जी से बस इतना ही कहना चाहते हैं कि शर्म आनी चाहिए आपको पप्पू यादव जी पे यह लालछन लगाते हुए। वो दिन नहीं भूलना चाहिए जब बाढ़ में आपका घर स्वयं डूबा था और आपको अपने मदद के लिए पप्पू यादव जी को बुलाना पड़ा था, और आपको भी घर से ये पप्पू यादव जी ने निकाला था। हाफ पैंट पहन के भागे हैं। आप तत्कालिक उप मुख्यमंत्री रह के आप अपने परिवार को बाढ़ में, नाला के पानी में डूबने से नहीं बचा सके, आप कटाक्ष पप्पू यादव जी पे करेंगे। और राजीव प्रताप रूडी जी से बस इतना ही कहना चाहते हैं कि राजीव प्रताप रूडी जी, आप तय नहीं करने वाले कौन होते हैं कि पप्पू यादव जी मधेपुरा से चुनाव लड़ें कि सारण से चुनाव लड़ें। कि देश के संविधान में हर एक भारतीय को अधिकार है कि वो देश के किसी भी कोने से अगर उसको चुनाव लड़ने की इच्छा है तो स्वतंत्र है और जाके चुनाव लड़ सकता है। और सवाल इस पे नहीं है, सवाल ये है कि जिस समय लोग मर रहे थे, 25 हजार रुपया लग रहा है नालंदा से कोई पटना आ रहा है एम्बुलेंस, 50 किलोमीटर का 25,000 रुपये से मिनिमम एम्बुलेंस का किराया कम नहीं। और शर्म आना चाहिए भाजपा को राजीव प्रताप रूडी को डिफेंड करने में, और इनको तत्काल इनको पार्टी से बर्खास्त करके इनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए पैंडेमिक एक्ट के तहत। कि जब लोग मर रहे थे, हजारों लोगों की संख्या में लोग मरे, एम्बुलेंस अगर मिल जाती तो उनकी जान बच जाती, और एम्बुलेंस के अभाव में उनकी जान चली गई। यही तो सुशासन है। और यहाँ पे इनके निजी आवास पे 40 एम्बुलेंस धूल फांक रहा है, बालू ढो रहा है, और उस एम्बुलेंस हाँ, मेरा कहना यही सुशासन है ना।
नीतीश कुमार जी, अगर अभी भी आपके अंतरात्मा बचा है तो इसको संज्ञान में लेते हुए और जनता को मरने से बचाइए। और ऐसे चोर उचक्के सांसद विधायक जो सिलेंडर को घर में घुसा के रखे हैं, जो 40-40 एम्बुलेंस को अपने घर में खड़ा करके रखे हैं, उनके ऊपर पैंडेमिक एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए। संकट काल से पैंडेमिक एक्ट के तहत उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और जो लोग जनता की सेवा कर रहे हैं, अगर राजनीति हम कर रहे हैं, आप में दम आइए ना, कोविड वार्ड में मरीज से मिलकर दिखाइए, अस्पताल में निकल के दिखाइए। किसने मना किया है आपको? हमने मना किया है। इसी में यादव जी की अध्यक्षता में, माननीय पप्पू यादव जी की अध्यक्षता में जन अधिकार पार्टी के सारे नेतागण अपनी को जान को जोखिम में डाल के लोगों की सेवा कर रहे हैं। और ये हमको ना सिखाएं कि राजनीति कैसे करना है। समय आएगा, जनता तय कर लेगी कि राजनीति कैसे करना है और किनको करना है। धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, साथ में हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।